नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपना बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बेहद ही गहन विचारणीय है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे स्वप्न शास्त्र के बारे में। दर्शकों, स्वप्न शास्त्र में हमें मृतकों का नजर आना हर तरह का संकेत करता है, शुभ भी और अशुभ भी। दर्शकों, सपने में अगर हमें लाश का नजर आती है तो ये क्या है, शुभ है या अशुभ है? दर्शकों, हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर हर सपने का एक संकेत होता है। जरूरत है हमें उस संकेत को समझने की। दर्शकों, आज हम अपनी इस वीडियो में स्वप्न शास्त्र के बारे में, स्वप्न शास्त्र में मृतकों का नजर आना, सपने में लाश का दिखाई देना, या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसे क्या उपाय हैं, ऐसे क्या तरीका है जिससे हम अपने पूर्वज, वो पूर्वज जो इस संसार से जा चुके हैं, उनसे हमारा मिलाप हो, या अगर पूर्वज हमारे सपने में आते हैं तो उसके क्या संकेत हैं। तो दर्शकों, आज हम अपनी वीडियो में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो कोशिश करता हूँ आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, अगर कोई इंसान बीमारी के कारण मर गया है, अगर कोई इंसान बीमारी के कारण मर चुका है और सपने में वो हमें स्वस्थ नज़र आ रहा है, बेहतर नज़र आ रहा है, तो इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है कि उस इंसान का कहीं पुनर्जन्म हो चुका है, यानी उस इंसान को दोबारा फिर मनुष्य की योनि प्राप्त हो चुकी है, वो इंसान दोबारा पुनर्जन्म ले चुका है। दूसरी तरफ दर्शकों, अगर हमें सपने में कोई बीमार इंसान जो बीमारी के कारण मर चुका है, अगर हमें सपने में वो लाचार नज़र आ रहा है, बेसहारा नज़र आ रहा है, बूढ़ा नज़र आ रहा है, तो इसका संकेत क्या दर्शकों? वो हमसे कुछ डिमांड कर रहा है, हमसे कुछ चाह रहा है, और हमें दर्शकों कोशिश भी करनी चाहिए कि उसकी उम्र के अनुसार या उसकी परिस्थिति के अनुसार जो हमें स्वप्न में नज़र आ रही है, हमें वो चीज़ दान करनी चाहिए। हमें अगर स्वप्न में नज़र आ रहा है कि वो निर्वस्त्र है तो हमें उनके नाम से वस्त्र दान करने चाहिए। हमें लग रहा है कि वो पाहिज है, चल नहीं पा रहा है, तो हमें उनके नाम से दर्शकों कोई लट्ठी, बुजुर्गों का सहारा, जो भी हमें लगे कि हम स्वप्न में देख रहे हैं, उसके अनुसार हमें उनके लिए दान करना चाहिए। तीसरा दर्शकों, अगर हमें सपन में नज़र आ रहा है कि कोई इंसान जीवित है और वो हमें स्वप्न में मृत नज़र आ रहा है, तो सब किसी इंसान के मन में एक भय बन जाता है कि भैया ये इंसान वैसे तो जीवित है लेकिन मुझे स्वप्न में मृत नज़र क्यों आ रहा है? तो दर्शकों, ये कोई अशुभ नहीं है, ये उल्टा शुभ संकेत है। शुभ संकेत भी कैसा? कि उस इंसान की आयु में वृद्धि हो रही होती है। अगर कोई जीवित इंसान हमें सपनों में मृत नज़र आ रहा है तो ये कोई अशुभ नहीं, शुभ संकेत है। शुभ संकेत भी कैसा? कि उस इंसान की आयु में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो जा रही होती है। दर्शकों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमें अपने पूर्वजों से कैसे मिलाप हो, हम अपने पूर्वजों से कैसे मिलाप कर सकते हैं। पूर्वज भी कौन से? जो इस संसार से परलोक सिधार चुके हैं, वो जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो पूर्वज हमारे मृत हो चुके हैं। तो दर्शकों, हमारे पास एक ही जरिया होता है अपने पूर्वजों से जुड़ने का, वो क्या होता है? स्वप्न शास्त्र। कि भैया सपनों में जो भी हमारे पूर्वज नज़र आ रहे हैं वो हमें क्या संकेत दे रहे हैं, वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हमें उनसे मिलने का एक जो माध्यम है वो सिर्फ हमारे स्वप्न शास्त्र में ही है। तो दर्शकों, अगर हमें स्वप्न में हमारे पूर्वज नज़र आ रहे हैं कि हमारे घर में ही हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ बातें कर रहे हैं, तो अच्छा संकेत है। आज भी उनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, कुछ लोग क्या कहते हैं कि पंडित जी मुझे डर लग रहा है, मेरे पिताजी को एक्सपायर हुआ है, 4 साल हो गए, लेकिन मैंने रात सपने में क्या देखा कि वो सामने चेयर पर बैठे हैं, मुझे घबराहट होगी, मैंने किसी को बाहर से बुलाया, अपने घर में किले लगवाई, ये करवाया, उसको बंधवाया। कोई आवश्यकता नहीं है भैया। जो इंसान आपके स्वप्न में आ रहा है वो कोई पराया तो नहीं है, वो आपका अपना ही है, आपके पिताजी हैं। आप अगर अपने पिताजी से ही स्वप्न में डरने हैं तो बाकी लोगों से क्या सोचेंगे आप? अगर आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, कोई भी इंसान जो आपका अपना था, अगर आपको स्वप्न में नजर आ रहा है कि वो आपके साथ बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, खेल रहा है, बातें कर रहा है, तो दर्शकों डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये तो खुशी का विषय है कि वो इंसान मृत होने के बावजूद भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ बना हुआ है, आपके साथ भला कर रहा है, आपके साथ अच्छा चाह रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपको क्या करना चाहिए कि प्रातःकाल उठना चाहिए, स्नान आदि से निर्वृत्त होने के पश्चात कोशिश कीजिए अपने पूर्वजों के नाम से गाय को रोटी दें।
गाय को रोटी देना दर्शक को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा, बहुत आसान और बहुत सरल उपाय है। दर्शकों, अगर हमें पूर्वज नजर आते हैं स्वप्न में कि हमें कुछ देकर जा रहे हैं, है ना, देकर इन द सेंस हमें लग रहा है कि भैया कुछ दे करके चले गए, है ना, कुछ मिठाई, फ्रूट, फल। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी नेगेटिव साइन है। क्यों नेगेटिव साइन है? बुजुर्ग थे, मेरे अपने थे, अगर मुझे कुछ दे करके चले गए तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। ये दर्शकों अच्छी बात है कि हमारे पूर्वज थे या हमारे अपने थे, हमें दे करके जा रहे हैं, तो उसमें कोई डरने की, घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, अगर हमें हमारे पूर्वज स्वप्न में नज़र आ रहे हैं कि वो निर्वस्त्र हैं, हमें नज़र आ रहे हैं कि वो लाचार हैं, हमें नज़र आ रहे हैं कि पंडित जी उनकी टांग नहीं है, कुछ भी हमें कुछ नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है अपने पूर्वजों को लेकर के, जो पूर्वज हमारे स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो हमें दर्शकों उस परिस्थिति के अनुसार अपने पूर्वजों के लिए दान जरूर करना चाहिए। वैसे दर्शकों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोशिश कीजिए, हमें पता है नहीं पता है। आज की जनरेशन दर्शकों, आप मानते हो आधी से ज़्यादा जनरेशन है जिसको इस बारे में पता ही नहीं कि हमारे पूर्वज में ऐसे कौन से इंसान हैं जो पितृ बन चुके हैं, यानी ऐसे कौन से इंसान हैं जिन्होंने सुसाइड किया, कम उम्र में शांत हो गए हैं, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ अननेचुरल डेथ जिनकी हुई है। बहुत सारी हमारी जनरेशन के लोग हैं जिनको नहीं पता। दर्शकों, अगर आपको पता है तब भी, नहीं पता है तब भी, कोशिश कीजिए कि अमावस्या के दिन अपने घर पर, अपने नज़दीक से या अपने कुल पुरोहित किसी भी ब्राह्मण को बुला कर घर पे उनको भोजन कराइए, यथासंभव दान दक्षिणा दीजिए। और अगर आपको पता हो कि पितृ है कौन, आपके ताऊ जी हैं, आपके भाई हैं, आपके चाचा जी के लड़के हैं, कोई भी, अगर आपको उसके बारे में जानकारी हो कि पंडित जी हमें पता है कि ये इंसान हमारा पितृ बन चुका है, तो आप उसके नाम से 5 वस्त्र भी दान करें और बेहतर है। दर्शकों, पितरों का आशीर्वाद, पितरों का साथ हमारे जीवन की आदि समस्याओं को बिना किसी निवारण के ख़त्म कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने पूर्वजों से डरने की बजाय उनका आशीर्वाद जरूर लें। और दर्शकों, सपने लगभग हमारे लिए सारे ही फायदेमंद होते हैं। सारे जो भी हमें स्वप्न में नज़र आते हैं ना, वो सारे फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है? मुझे सपने में पिताजी नज़र आए, मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, उनसे हमने कम्युनिकेशन किया, बातचीत की, बातचीत ख़त्म हुई, सुबह हम जैसे जाग जाते हैं। अब हमारे लिए परिस्थिति 2 तरह की बनती है। एक परिस्थिति क्या बनती है कि हम इसी बात को सोच करके डर जाएं कि रात पिताजी आए थे, पिताजी को एक्सपायर हुए तो 15 साल हो गए, पता नहीं क्या होगा, नेगेटिव साइड। एक तरीका हम क्या सोचे कि अच्छा है मेरे पिताजी सपने में आए, हो सकता है आज मैं जिस कार्य के लिए जाने वाला हूँ वो कार्य मेरा पूरा हो, मेरे पिताजी मुझे आशीर्वाद देने आए थे, मुझे समझाने आए थे। हमें अपने स्वप्न की बात याद है, नहीं याद है, छोड़ दीजिए उसको। स्वप्न की बात को हमने रात में ख़त्म किया, हमारा मैटर था वहाँ पर ख़त्म हो गया। सुबह हमने सिर्फ अपने पिताजी को ध्यान में रख करके जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं, नौकरी पर, जॉब पर, बिजनेस पर जाइए और मन के अंदर ये धारणा कीजिए कि मेरे पिताजी रात आए थे, मुझे आशीर्वाद दे करके चले गए। और सुबह हम घर से निकलने से पहले प्रेयर करेंगे कि हे पिताजी, आप अपना आशीर्वाद सदा मुझ पर बनाए रखिए। दर्शकों, अंत में इतना ही कहूँगा कि सपने सारे ही सही हैं, सपने कोई बुरे नहीं हैं। सपनों को नेगेटिव मत सोचिए, डरिए मत, सिर्फ सपनों को रात में कम्युनिकेट करिए। ख़त्म किया। अगर मन के अंदर भय भी है तो भी मैंने आपको बोला कि नकारात्मक ऊर्जा को निकालिए। इस वीडियो में दर्शकों इतना ही, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री बालाजी।